पलवल में एक तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना संक्रमण के कारण अब तक जिले में 8वें व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि मृतक पहले से ही टीबी तथा श्वास का मरीज भी था, जिसका पिछले कई महीनों से अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया। लेकिन जब हालत ज्यादा बिगड़ने पर बड़े अस्पताल एपेक्स ले जाया गया तो वहां पर उसका कोविड-19 कराने की सलाह दी गई। कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए जब पलवल जिला अस्पताल पहुंचा तो वहीं पर उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। दिल्ली करवाते, खुले में करवा दिया तुमने, ये क्या तरीका? अरे लगा खुले में क्यों करवाया? बॉडी ना थी, मेंटल करवा दी, बॉडी ना थी, ये क्या तरीका है भाई? या आदमी ना आया, घर ना आया, कॉलोनी ना करे तो यहाँ रिहाइश के अंदर दाह संस्कार किया जा रहा है उसका। हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी, और जबरदस्ती कर रहे हैं। करवाया है क्या कार्रवाई? ये वैसे बहुत इधर दिल्ली ले जाओ, कहीं ले जाओ। ये जो खुले में जो हो रहा है, और वैसे भी ये पर्सनल है। वैसे भी हमारे मोहल्ले का, फिर एक हमारा और है जंगल में, वहाँ फिर जब इनके कह रहे हैं हाँ एक आगे है बिल्कुल। देखो बस्ती के बीच में बस्ती है यहाँ, हमारी बस्ती है, बस्ती के हिसाब से देखो दादागिरी खुले में मतलब उसको करना, कोरोना पॉजिटिव को दबना, ये कितना समाज के लिए कितना कॉलोनी के सामने बहुत बड़ा नहीं मैं यो करूँ। और पलवल में डीसी साहब आदेश करें, मशीन आवे है जी, मशीन लाए, अगर उनको उन्होंने हमें है सरकार में मशीन लाए खूब करें। अब खुले में बताओ कोरोना पॉजिटिव को दबनाया जा रहा है भाई साहब। फरीदाबाद हमारा जिला नहीं है, देखो सही दिल्ली फरीदाबाद का ही लिए ये हमारे एरिया मतलब ये हमारे एरिया को दूषित करने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। अगर कोई के भी यहाँ होगा तो ये जिम्मेवार है ना सैनिटाइजर की मशीन ना कुछ है ना कुछ बताओ ना सैनिटाइजर कोई लेके आया ये बात में ले जाओ, कहीं ले जाओ। हमारे एरिया को सैनिटाइजर कराया जाए सुविधा। ये हम जब जानते थे सारी फैसिलिटी करके जब आए और खूब करें, हम इतना थोड़ी है, लेकिन ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई वो है, ना कोई सुविधा, ना पब्लिक नहीं रही। बुधवार सुबह जब मृतक के परिजन डेड बॉडी को लेने जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने डेड बॉडी को देने अथवा नहीं देने का निर्णय लेने में ही कई घंटे लगा दिए और फिर कह दिया कि डेड बॉडी रखी हुई है, इसे आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब स्थानीय विधायक और मीडिया के लोगों ने हस्तक्षेप किया तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने तथा नगर परिषद के कर्मचारी भेज मृतक के शव को नूर रोड स्थित मंदिर के पास पिछाई पट्टी के शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर जब पिछाई पट्टी के लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव के शव के दाह संस्कार की सूचना मिली तो उन्होंने वहाँ पर दाह संस्कार करने का काफी विरोध किया। लेकिन बाद में पुलिस बल द्वारा लोगों को समझाने के बाद अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया गया। आप जी क्या दायित्व है आपके? मेरे लिए तो मैं तो जेई हूँ, लेकिन इस काम के लिए देख रेख के लिए लगाया गया। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा कि आपके जो नगर परिषद के कर्मचारी थे जिन्होंने दाह संस्कार किया तो उन पे प्रॉपर पीपी किट पहननी भी नहीं आती थी और उन्होंने दाह संस्कार करते समय उनका चेहरे खुले हुए थे, नाक मुंह सब खुले हुए थे। ऐसा नहीं है, पहन रखे थे, लेकिन ये बंदे रात से ही है यहाँ पे, रात भर जागे हैं, लगभग 2 बजे वापस गए थे और सुबह 7 बजे यहाँ पे वापस आ गए थे। इस वजह से ये थोड़े हरास हो रखे हैं। नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर इस क्षेत्र को सैनिटाइज भी नहीं किया गया है, कोई सैनिटाइजर करने वाला नहीं। सैनिटाइजर किया जाएगा। कब किया जाएगा? अभी जब इन्फेक्शन जब फैल जाएगा उसके बाद किया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुरंत होना चाहिए था सैनिटाइज। सैनिटाइज तभी होगा, कंप्लीट हो जाएगा ना, पहले दाह संस्कार हो जाएगा। ना ही जो मृतक के घर के आसपास में ना घर को सैनिटाइज किया गया है, ना उसके घर के आसपास सैनिटाइज किया गया है। सारा करा दिया जाएगा। कब करा दिया जाएगा? जब संक्रमण फैल जाएगा। आज ही करा दिया। नाम क्या है आपका? मनीष शर्मा। यहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई वो नहीं है आपकी चिंता? आपके जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा की भी आपको कोई चिंता नहीं है? कर्मचारियों को पीपी किट दे रखी है, सैनिटाइज के लिए आ रहा है, साइड में है ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर इनको। ये तो हरास हो रखे हैं, थोड़े रात भर जागे हैं। 2 बजे के पास में प्रॉपर ग्लव्स भी नहीं थे, जो ग्लव्स थे वो फट गए थे काम करते हुए, आपने देखा होगा। तो ऐसे में कैसे आपके कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे? पलवल जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के शव के दाह संस्कार की जिम्मेवारी पलवल नगर परिषद को दी गई। यहाँ से दर्जन भर कर्मचारी दाह संस्कार कराने के लिए पहुँचे, लेकिन उनके पास सुरक्षा किट के नाम पर दाह संस्कार करने वाले सफाई कर्मचारियों के पास सिवाय पीपी किट के उनके पास कुछ नहीं था। कर्मचारियों को पीपी किट पहनने की ट्रेनिंग भी नहीं दी हुई थी। शमशान घाट को न पहले सैनिटाइज किया गया और न ही दाह संस्कार के बाद सैनिटाइज किया गया। 4-5 दिन से 5-7 दिन से बीमार थे। कपूर चंद जी क्या लगते थे आपके? ये मेरे चाचा जी थे।
तो इनके थोड़ा बुखार भी था और सांस लेने प्रॉब्लम थी हल्की हल्की। तो इनने मित्तल से दवाई चलती है, सराय में मित्तल डॉक्टर उनसे दवाई चलती है। उन्होंने कोरोना टेस्ट तो कराया नहीं इनका, इन्होंने ग्लूकोज चढ़ाई है, 2-3 ग्लूकोज चढ़ाई हैं, पर वहाँ से आराम नहीं मिला जी बिल्कुल भी 2-3 दिन। ठीक है, उनके बाद ये एपेक्स हॉस्पिटल में गए कि वहाँ से आराम नहीं पाया, एपेक्स में गए। एपेक्स में जाने के बाद उन्होंने कहा कोरोना टेस्ट कराओ, कोरोना टेस्ट कराओ। ये फिर उस दिन शाम हो गई थी, तो क्या सुबह होता टेस्ट, सुबह सरकारी अस्पताल में गए थे, कल की बात है। कल सरकारी अस्पताल में गए, खूब बढ़िया, घर पे सेवी में करके नहा धो के बढ़िया तरह गए। वहाँ लाइन लग रही थी 100 बंदों की, तो उन्होंने लाइन से पहले जाके अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया। कोरोना टेस्ट करा के साइड में बैठ गए, तब लगभग घंटे भर में आ गया होगा उनका रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट आ गई थी उनकी और वो पॉजिटिव आए थे। तो वहाँ पर कुछ वो जो आदमी थे वहाँ के, उन्होंने कहा था कूलर के आगे बैठ जाओ। वो कूलर के आगे बैठ गए थे। तो मैंने कल न्यूज़ भी पढ़ी थी, उसमें लिख रहा था कि कूलर के आगे बैठा दिया वो पूरे में फैल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद वो उन्होंने कह रहे हैं हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर। तो वो अंदर वहाँ पर ले गए थे, आइसोलेशन शायद वहाँ ले गए थे। वो ट्रीटमेंट कोई हुआ नहीं इनका, इनकी तबीयत बिगड़ चली गई, 3-4 घंटे उसमें लगा दिए उन्होंने। उसके फिर उन्होंने रेफर कर दिया अल्फा। डॉक्टर साहब, पलवल जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, क्या नाम था उसका और कोरोना के लक्षण उसमें कब दिखाई दिए थे? मरीज हमारे पास जो कल आया था वो 50 और 60 के बीच उसकी एज थी अप्रॉक्सीमेटली, और वो पहले से ही एक दूसरी बीमारियों से, टीबी से, सांस की तकलीफ से ग्रस्त था। उसको पिछले 8-7 दिन में उसको सांस की दिक्कत आ रही थी, खांसी जुकाम बुखार भी था। वो उसका इधर उधर इलाज ले रहे थे, जो पलवल में प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी, लेकिन रेगुलर बेस पे इलाज ये नहीं ले रहा जैसा पता लगा। और कल उनको सांस में दिक्कत थी, बुखार था, खांसी थी, और वो यहाँ फिर अस्पताल में हमारे पास लाए, कोविड सेंटर में, मतलब आइसोलेशन वार्ड में, सैम्पलिंग पर्पज से। तो सैंपल उसका किया गया और एंटीजन से टेस्ट किया गया हमने, रैपिड एंटीजन से, तो उसका पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको हमने अल्फला मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर है पलवल डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ जाके उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने उसको आगे रेफ़र किया ESI मेडिकल कॉलेज में या PGI रोहतक में। तो वो अपनी मर्जी से मरीज को जो है ले जा रहे थे। जैसे ही मेट्रो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ उसकी जो है डेथ डिक्लेयर कर दी। इसका जवाब जब जिला अस्पताल के कार्यकारी सुरेश से मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मानवता के तौर पर उनके परिवार को उन्होंने जिला अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन नहीं किया था, पर अब परिवार के लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए बुला लिया गया है, जिनका कोविड-19 सैंपल कराया जा रहा है। इस प्रकार पलवल में इस तरह की कोई पहली गंभीर चूक नहीं है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर काफी गंभीर चूकें कर चुका है। देखने वाली बात होगी कि पलवल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब जागृत और सचेत होकर काम करना शुरू करेगा। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।